हाय एवरीवन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जाओशी शैलिन और उसकी मॉम से मिलने के लिए एकदम टाइम पर पहुंच जाता है और जाओशी एकदम अच्छे से ड्रेसअप हो गया होता है और ये देखकर शैलिन को बहुत ही गुस्सा आती है कि उसने जैसा बोली थी जाओशी वैसा नहीं कर रहा है। फिर जाओशी शैलिन और उसकी मॉम को कार में बैठा देता है और इन लोग को ले जाने लगता है। तभी शैलिन की मॉम जाओशी से पूछने लग जाती है कि क्या तुम इधर ही रहते हो और तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं। तो जाओशी कहता है कि हाँ आंटी, मैं इधर ही रहता हूँ और मेरे पेरेंट्स बिजनेस करते हैं। फिर शैलिन की मॉम और कुछ पूछने जा रही होती है तो शैलिन उनको रोकती है और कहती है कि मॉम आप इतनी सारी डिटेल्स मत पूछो। तो जाओशी इसे कहता है कि तुम ही ने आंटी को मेरे बारे में कुछ बताई नहीं हो, इसलिए आंटी बहुत ही क्यूरियस है मेरे बारे में जानने के लिए, इसलिए वो पूछ रही हैं। ये सुनकर शैलिन की मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो। फिर शैलिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि जाओशी उसकी मॉम के सामने बड़ा अच्छा बन रहा है। फिर शैलिन जाओशी को कार के बारे में बोलने का इशारा कर रही होती है तो जाओशी शैलिन की मॉम से कहता है कि आंटी आपको मेरी कार पसंद आई? ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलाए हैं। एक्चुअली में मेरी भी सैलरी शैलिन की जितनी ही है। और शैलिन को ऐसे तंग करके जाओशी को बहुत खुशी मिल रही होती है। फिर ये तीनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और तभी शैलिन की मॉम जाओशी से कहती है कि तुम ऑर्डर करो। तभी जाओशी को शैलिन का मैसेज आता है और वो इसे कहती है कि प्रेसिडेंट प्लीज़ आप प्लान को फॉलो करो। और जाओशी याद करता है कि शैलिन ने इसे बोली थी कि वो जानबूझ के ऐसी चीज़ें ऑर्डर करे जो शैलिन को नहीं पसंद है, ताकि शैलिन की मॉम को ये लगे कि जाओशी को शैलिन की बिल्कुल फिक्र नहीं है। और फिर जाओशी वेट्रेस को बुलाता है और उसे डिशेस की नाम बताता है और कहता है कि लेकिन प्लीज़ ना कांदा और करेले मत ऐड करना, क्योंकि ये सब मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं पसंद है। ये सब सुन के तो शैलिन की मॉम खुश हो जाती है कि जाओशी उनकी बेटी की कितनी फिक्र कर रहा है। पर शैलिन तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। और फिर डिशेस आने के बाद जाओशी जानबूझ के इन दोनों को खाना सर्व भी करके देता है और शैलिन की मॉम की नज़र में और भी अच्छा बन जाता है। तभी शैलिन इसे फिर से मैसेज करती है और कहती है कि प्रेसिडेंट प्लीज़ आप मेरा फूल मत बनाओ, आप प्लीज़ जैसा मैंने बोली थी वैसा ही करो। तो जाओशी याद करता है कि शैलिन ने इसे बोली थी कि तुम ना खाने के बीच में से ही उठकर चले जाना, ताकि मेरी मॉम को ये बहुत ही रूड बिहेवियर लगे। फिर जाओशी शैलिन की मॉम से कहता है कि आंटी क्यों ना मैं आप लोगों को डिनर के बाद पार्क में लेके चलो घुमाने। तो शैलिन की मॉम खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। और शैलिन तो एकदम ही शौक हो जाती है ये सुनकर। तो जाओशी से कहता है कि बेबी तुम खाना खाओ, मैं अभी बिल भर के आता हूँ, ठीक है। और ये बोलकर जाओशी यहाँ से चला जाता है। और जाओशी के जाने के बाद शैलिन की मॉम उससे तारीफें कर रही होती है कि जाओशी कितना अच्छा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। तो शैलिन कहती है कि मॉम मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ, ठीक है। और ये बोलकर शैलिन यहाँ से चली जाती है और सीधे जाओशी के पास आती है और उससे कहती है कि प्रेसिडेंट आप ये क्या कर रहे हो, हमने तो डील किए थे ना। तो जाओशी इसे कहता है कि ना मैंने अच्छे से सोचा और ना मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम ही सोचो, अगर तुम अपनी मॉम के सामने दिखाना चाहती हो कि मैं बहुत ही खराब हूँ, तो बताओ क्या इस बात में कुछ सेंस होगा कि मेरे इतने खराब होने के बाद भी तुम इतने टाइम से मुझे डेट कर रही हो। तो शैलिन कहती है कि मैं अपनी मॉम को ये भी तो बता सकती हूँ ना कि पहले मुझे आपके बारे में नहीं पता था कि आप इतने खराब हो। तो जाओशी कहता है कि देखो तुम्हें मेरे जैसा खराब लड़का पसंद आया, इससे ये भी तो प्रूव होता है ना कि तुम्हारा टेस्ट बहुत ही खराब है। तो शैलिन कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हो। तो जाओशी से समझाता है कि अब तुम ही सोचो, अगर मैं अच्छा भी बिहेव करूँगा तुम्हारी मॉम के सामने और तुम मेरे से ब्रेकअप करना चाहोगी तो भी इससे यही प्रूव होगा ना कि तुम्हारा ही टेस्ट खराब है। इसलिए तुम अच्छे से सोचो कि चाहे जो हो जाए सभी से यही प्रूव होगा कि तुम्हारा टेस्ट खराब है। तो मैंने अच्छे से सोचा कि इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं अपनी इमेज तुम्हारी मॉम के सामने क्यों खराब करूं। शैलिन देखो मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम्हें ना कभी भी प्लान बनाते वक्त ना अच्छे से सोचना चाहिए। और फिर जाओशी शैलिन और उसकी मॉम को पार्क में ले आता है और उसकी मॉम से काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह करता है। तभी शैलिन की मॉम कहती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ, जब तक तुम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर शैलिन जाओशी से कहती है कि आपने जो भी मुझे बोला था ना मुझे अच्छी तरीके से समझ आ गया है और मैंने डिसाइड करी हूँ कि अगर आप मेरी मॉम के सामने बैड बिहेवियर करेंगे ना तो मैं जब अपनी मॉम को कहूँगी कि मुझे ब्रेकअप करना है तो वो आसानी से मान जाएंगी। और अगर आप मेरी मॉम के सामने एक अच्छी इमेज बना के रखोगे तो मेरी मॉम मुझे ब्रेकअप करने के लिए मानेगी ही नहीं। और फिर आपको नहीं लगता कि मेरी मॉम मुझे मनाती रहेगी और ब्रेकअप करने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जाओशी कहता है कि हाँ तुम्हारी बात में पॉइंट है, तो बताओ अब मैं क्या करूँ। तो शैलिन कहती है कि अब दोबारा भी ना आपको मेरी मॉम के सामने मेरा बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करते रहना होगा, ताकि मैं अपनी मॉम को कन्विंस कर पाऊँ। तो जाओशी कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो शैलिन कहती है कि प्रेसिडेंट आप इतने अच्छे कब से बन गए जो मेरी हेल्प करने के लिए तुरंत मान गए। तो जाओशी कहता है कि मैं तो हमेशा से ही लोगों की हेल्प करता हूँ और ये बोलकर वो जा रहा होता है।
तभी शैलिन उसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि प्रेसिडेंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सच में मुझे लाइक करते हो। तो जाओशी कहता है कि अगर ऐसा सोचने से तुम और भी कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल बन जाती हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी इतने में शैलिन की मॉम यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि चलो वॉक करते हैं। फिर ये लोग वॉक कर ही रहे होते हैं। तभी शैलिन की मॉम कहती है कि चलो मैं तुम दोनों की फ़ोटो लेती हूँ, और वो शैलिन से उसका मोबाइल मांग रही होती है। तो शैलिन कहती है कि मॉम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है। तभी जाओशी अपना फ़ोन निकाल के शैलिन की मॉम को देता है और कहता है कि आंटी आप इससे फ़ोटो ले लो। तो शैलिन की मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों उधर खड़े हो जाओ, मैं फ़ोटो लेती हूँ। फिर ये दोनों फ़ोटो के लिए खड़े हो जाते हैं और इतने दूर होते हैं। तो जाओशी से कहता है कि तुम ये कैसे पोज कर रही हो, उधर देखो कपल कैसे अपने फ़ोटो ले रहे हैं। तो शैलिन कहती है कि वैसा फ़ोटो लेना सही नहीं होगा। तो जाओशी कहता है कि पहले तो तुम खुद ही कह रही थी कि रिलेशनशिप को रियल दिखाने के लिए हमें अच्छे से एक्टिंग करना होगा, पर अब तुम खुद ही पीछे हट रही हो। तो शैलिन कहती है कि मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, और वो जाओशी का हाथ पकड़ लेती है और अच्छे से पोज करके अपनी मॉम को दिखाती है। और फिर शैलिन की मॉम इन लोग की अलग अलग पोज की फ़ोटो लेती जाती है। और जाओशी शैलिन को समझा रहा होता है कि तुम ना अपने आप पे इतना बर्डन मत फील करो, मैंने आज अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आया हूँ कि आज तुम मेरा फ़ायदा उठाओगी। आखिर मैंने ही तो बोला था ना कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। और शैलिन की मॉम इन लोग को पोज देने के लिए कहती है और इन लोग की फ़ोटोज़ लेती जा रही होती है। तो और जाओशी शैलिन को बता रहा होता है कि मैं ना आज यहाँ जो एक्टिंग करने आया हूँ ना, वो मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को दिखाने के लिए आया हूँ, ताकि तुम अपने लिए ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढना जो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। तो शैलिन कहती है कि आपसे भी बेटर शायद मुझे कोई ऐसा बॉयफ्रेंड मिले ही ना। तो जाओशी कहता है कि हाँ ये एकदम सच है, मेरे जितना अच्छा कोई नहीं मिलेगा। तभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं और वहीं पर आसपास बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं, और जाओशी देखता है कि बॉल यहाँ पर शैलिन को लगने वाला होता है। तो जाओशी जल्दी से शैलिन को पकड़ के घुमा देता है, पर तभी वो बॉल जाओशी को लग जाता है और जाओशी के लिप्स शैलिन से टकरा जाते हैं। और तभी शैलिन की मॉम इन दोनों का परफेक्ट टाइम पर फोटो ले लेती है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।